हरी सेज यानी हरी कहता है, ताय हमने पहचान मिला यानी तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता। रंगीन ख्वाब ऊंचे शौक आगे जिंदगी पीछे मौत। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फाइन। पिछले वीडियो में हमने 2 रूल्स देखे थे, जिसमें से हमारा पहला रूल्स था जनरल रूल्स और जो दूसरा रूल्स था वो था स्पेशल रूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों रूल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग नरेशन के देखने वाले हैं कि अगर कभी किसी रिपोर्टिंग वर्ब को अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी इन सारे चीज़ों पे हम लोग खास तौर पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने नरेशन के रूल्स में जो पहला रूल्स था उसे जाना था कि जो पहला रूल था वह था हमारा जनरल रूल्स। और बता दें कि जो जनरल रूल्स था इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो जनरल रूल्स होता है ये खास तौर के सेंटेंसों के लिए नहीं, लेकिन जो स्पेशल रूल्स होता है ये खास तौर के सेंटेंसों के लिए लागू होता है। तो जो जनरल रूल्स होता है तो हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। अगर सेंटेंस की बात किया जाए, हम नरेशन सेंटेंस वाइज और टेंस वाइज दोनों के अकॉर्डिंग हम जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जिसमें से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस जो होते हैं वे कितने टाइप्स के होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जिसमें से हम जितने भी टेंस वाइज अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करते हैं वो सब असर्टिव सेंटेंस में आता है। और जो सेंटेंस होता है वो हमारा 5 इसके टाइप होते हैं, जिसमें से पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी भी सेंटेंस में या किसी भी इंग्लिश के वाक्य में वो किसी न किसी बात को डिक्लेयर करता है, वह किसी न किसी स्टेटमेंट को बताता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, बात अगर करें अगर असर्टिव सेंटेंस की, तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसको भी 2 भाग में बांटा जाता है। असर्टिव सेंटेंस को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें से हमारा एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आता है सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कोई क्वेश्चन को आस्क करता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन करे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट या फिर कमांड की जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें किसी आश्चर्य, दुख, हर्ष वाली बात की जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अक्सर करके विशेष या फिर ब्लेस, कर्स या ऐसे चीज़ों को रिफर्स किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो जो जनरल रूल्स होता है, जनरल रूल्स में हम लोग केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में ही बात करते हैं, जबकि जो स्पेशल रूल्स के अंदर बात किया जाए तो स्पेशल रूल्स में हम असर्टिव सेंटेंस को छोड़ के बाकी जितने चारों सेंटेंस है, जैसे इंट्रोगेटिव हुआ, उसके बाद इंपरेटिव हुआ, ऑप्टेटिव हुआ या फिर एक्सक्लेमेटरी हुआ, इन चारों का चर्चा स्पेशल रूल्स में किया जाता है। तो इस वीडियो में हम केवल बस चर्चा करेंगे स्पेशल रूल्स को छोड़ के जनरल रूल्स को। जनरल रूल्स में हमने बात भी बताया कि जो जनरल रूल्स होता है उसमें हम असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। उसके अलावा जनरल रूल्स के अंदर भी कई प्रकार के रूल्स होते हैं जो खास तौर पे हर एक सेंटेंस के लिए लागू किए जाते हैं। तो जनरल रूल्स में अगर हम सबसे पहले बात कर दें कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो कामाज होता है उसको कामाज को हटा के और वहाँ पे हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम जब कामाज को हटा के जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कामाज को हटा के जो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड रूल्स होता है वो रिपोर्टेड स्पीच पे आता है। जो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट होते हैं, अगर वह प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जिसके लिए एक रूल्स भी बनाया गया है सन बाई 123। ये जो 123 है ये रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है, जबकि जो सन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज है।
तो इसको पहले समझ लें कि ये 1 2 3 यानी सन अपान 123 ये होता क्या है। तो ये सब जितने भी ये 1 2 3 ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर उसका सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन है, अगर वह प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या इन्हें चेंज कर दिया जाता है या फिर उसी तरह का छोड़ दिया जाता है। तो बता दें आपको कि जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो करते क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे वह फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन का हो, तो अगर वह प्रोनाउन अगर वह पर्सन किसी भी पर्सन का हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय वह चेंज हो जाता है। किसके अनुसार? अगर वह प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वह कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है या फिर कोई नाम है या फिर वो किसी भी प्रकार का अगर वह नाउन है तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाता। एक बार फिर से जल्दी से बता दें आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन का अगर वो सब्जेक्ट के जगह पे या सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। यानी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को अगर बात करें कि अगर वह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन है या फिर वह किसी भी प्रकार का नाउन है तो उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज से है। तो इस रुको वीडियो मिटावे खातिर कुछ। अब हमने तो दो चीज़ सीखा कि अगर डायरेक्ट स्पीच से अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कामा को हटा के हमें कंजक्शन दैट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर वह प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती कौन कौन से है। तो आपको बता दें कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे से, सेज या फिर विल से या फिर साइड इनका यूज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। से हुआ, सेज हुआ, विल से हुआ या फिर सैड हुआ, इनका यूज रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो अगर कभी किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब से अगर केवल आया है, इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज ना किया गया हो, तो हम करते क्या है कि से को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय से को हम से ही रहने देते हैं। अगर यहाँ पे डीएन का मतलब समझिएगा डायरेक्ट नरेशन और आई डीएन का मतलब समझिएगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको बताते हैं कि अगर डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के किसी भी सेंटेंस में अगर केवल से का यूज किया गया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे से ही रखते हैं। अगर सेज का यूज किया गया तो इसे भी ठीक उसी तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में भी उसी तरह लिखा जाता है। अगर विल से लिखा है तो विल से को भी हम उसी तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विल से ही रहने देंगे। और इसके अलावा अगर सैड लिखा है तो सैड को भी सैड ही रहने दिया जाता है। लेकिन हाँ, बात कुछ अलग हो जाती है तब जब इनके साथ अगर प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से की जगह पे से टू का, सेज की जगह पे सेज टू का, या फिर विल से की जगह पे विल से टू का, या फिर सैड की जगह पे सैड टू का अगर प्रयोग किया गया है, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे। तो बता दें आपको कि अगर जब भी इनके साथ अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया हो तो करेंगे क्या हम कि अगर इनके साथ अगर प्रीपोजिशन से टू का यूज किया गया हो तब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय से टू को टेल में चेंज कर देते हैं।
से टू को उसी तरह टेल्स में चेंज कर दिया जाता है, विल से को विल टेल में चेंज कर देते हैं, और साइड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। यानी अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया हो तो से टू को टेल में, से टू को टेल्स में, और विल से टू को विल टेल में, और साइड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, यानी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो उस समय हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तन करेंगे या उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि साइड को छोड़ के विल से लिखा हो या फिर रिपोर्टिंग वर्ब पे सेज लिखा हो या फिर से लिखा हो, ये सब प्रेजेंट या फ्यूचर को बताते हैं। जो साइड होता है, ये जो हमारा साइड होता है ये केवल पास्ट को बताता है, यानी अगर साइड लिखा हो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे तो ये साइड ये पास्ट में होता है, और बाकी विल से सेज या से लिखा हो तो ये सब प्रेजेंट या फ्यूचर में। यानी विल से जो होता है वो फ्यूचर में होता है, सेज या से लिखा हो तो ये प्रेजेंट में होते हैं। तो जब कभी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो उस समय क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है? बिल्कुल नहीं। जब भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो हम से टू को टेल में चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, विल से टू को विल टेल में चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको भी हम पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर वो प्रोनाउन है तो उसके पर्सन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी होगी और फ्यूचर टेंस में भी होगी। देखिए ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिया है कि ही विल से टू हर आई लाइक यू, इस सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर में है, क्योंकि इसमें से या साइड नहीं, क्या लिखा है? विल से। विल से साइड, विल या साइड ये सब फ्यूचर को बताते हैं। तो ये जो सेंटेंस है कि ही विल से टू हर, वह उससे कहेगा, फ्यूचर की हमारी ये पहचान होती है। हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है? गा गे गे, यानी हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे ये दुनिया याद रखेगी। गी गा, यानी जब भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है ये सब हमारे क्या फ्यूचर के टेंस होते हैं। तो ही विल से टू हर, यानी वह उससे कहेगा आई लाइक यू, इस सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमने समझ लिया कि यह फ्यूचर में दिया है, तो तय है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तो कोई भी चेंजिंग होने वाली नहीं है। तो इसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। होगा हमारा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय ही विल से टू को फिर चेंज करेंगे किसमें? विल टेल में। से टू को चेंज करेंगे टेल में, ही विल टेल हर। कामकाज को हटाएंगे, क्या लगेगा? दैट। अब जैसे ही दैट लगाएं अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे। क्या ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है? अगर है तो यह चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई ही के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ही। लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, ये टेंस जरा देखिए कि क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं है। तो आई लाइक यू ये जो सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है ये चेंज होने वाली है नहीं इसके टेंस में। तो ये भी हमारा फ्यूचर और ये प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट में ही होगा। यानी ही सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल थी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन हाँ ये चेंज टेंस नहीं होगा और सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब है वो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हुई। अब यू जो है ये देखिए यू एक ऑब्जेक्ट है जो सेकेंड पर्सन का है, तो ये यू जो है ये सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो ये भी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यू जो है वह हो जाएगा हर। यानी हमारा सेंटेंस बनेगा कि ही विल टेल हर दैट ही लाइक्स हर। तो इसे हम चेंज करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है।
तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में या फिर पास्ट में। तो ये जो सेज लिखा है, यानी अगर पूरा सेंटेंस को पढ़े, हरी सेज, हरी कहता है, तो याद है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता क्या है कि वाक्य जो होता है हमारा हिंदी का, उसके अंत में ता है, ये ते आता है। उसके अलावा जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है ये करता क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन या फिर फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिक या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट रिफर्स करता है। लेकिन हिंदी जो होता है, हिंदी वाक्य के अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं मिलता है। तो हरी सेज यानी हरी कहता है, ता है हमने पहचान मिला, यानी तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है, ता है, ता है, ता है। तो ये हरी सेज यानी से जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, तो श्योर है कि आगे हमारा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो होगा हरी सेज, कामाज को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए, अगर वह कोई प्रोनाउन है तो पर्सन के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने देखा था सन अपान 123 रूल्स में कि अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होगा हरी के अकॉर्डिंग आई को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, ही। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ही विल बी अ डॉक्टर। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो भी डायरेक्ट स्पीच का यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा वो तो हूबहू वैसे ही लिखा जाएगा। और एक बात बता दें कि हमने पिछले अभी कुछ ही देर पहले जिक्र किया था, अगर से टू लिखा हो तो उसे टेल में चेंज कर देते हैं। बाकी जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वह उसी तरह रहेगा, कामाज को हटाएंगे, दैट लगेगा। अब यहाँ पे वी जो है वी, ये वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, यानी वी दे के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब था वह प्रेजेंट में था, और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है। दे प्ले फुटबॉल, यानी हमारा सेंटेंस बस इतना ही होगा, दे टेल्स मी दैट दे प्ले फुटबॉल। आगे एक और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जिस दे विल से टू मी, दे विल से टू मी, you will have to follow this rule। ये जो सेंटेंस है दे विल से टू मी, इस सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर टेंस में है। तो अभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसे जब चेंज करने जाएंगे तो ये होगा कि दे विल से टू को चेंज कर देंगे टेल में, दे विल टेल मी। कामाज को हटाएंगे, क्या लगेगा, कंजक्शन दैट। उसके बाद यू जो है ये यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू जो मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, जब मी को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है यानी नॉमिनेटिव केस जो होता है ये होता है आई, यानी यहाँ पे हो जाएगा आई विल हैव। टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, आई विल हैव टू फॉलो, आई विल हैव टू फॉलो
दिस रूल। अब यहाँ पे दिस रूल को दैट रूल में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि दिस दैट तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो। यहाँ पे तो रिपोर्टिंग वर्ब जो था ये फ्यूचर में था, इसीलिए यहाँ पे विल हैव टू फॉलो दिस रूल ही होगा, ना कि दैट रूल्स होगा। तो अगर ये वीडियो और ये रूल्स अगर आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर नया वीडियो हमारा अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले